ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में एक कालू कौवा रहता था। एक दिन वो आवारा की तरह घूम रहा था। वो थककर एक जगह पर बैठ जाता है। उसे वहाँ पर एक मूंगफली मिल जाता है। कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और सोचा, अगर ये मूंगफली मैं जमीन में उगा दूं तो इस मूंगफली से ढेर सारा मूंगफली निकाल सकता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा भानु कबूतर के पास जाता है। भानु यार, मुझे ये मूंगफली मिली है। मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली बोते कैसे हैं और मूंगफली पौधे की ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। मैं इस बात में कंफ्यूजन रहता हूँ। कालू कौवा, तुम्हें ये भी नहीं पता? ऐसे तुम बहुत ज्ञानी बनते फिरते हो। मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक कर तैयार हो जाता है तब उसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कालू कौवा सीधा सोनी चिड़िया के पास चला जाता है। सोनी चिड़िया, मेरे पास एक मूंगफली है। चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली का फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तब हम दोनों बांट लेंगे। कालू भैया, मैं आधी फसल लूंगी। मुझे आप पर भरोसा भी नहीं है। ठीक है सोनी चिड़िया, तुम आधी फसल ले लेना। चलो इसे आज ही बुआई कर देते हैं। फिर कालू कौवा और चिड़िया खेत में जाते हैं और मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। सोनी चिड़िया, मैं थक गया हूँ। बाकी क्या काम तुम करोगी? अब तुम इसमें पानी डाल देना। अब मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घर चला जाता है और सोनी चिड़िया नदी से पानी लाकर उस बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहाँ पर एक मूंगफली का पौधा निकल जाता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सोनी चिड़िया, जल्दी हमारे इस पौधे पर ढेर सारा मूंगफली लग जाएगी। अब तो बहुत मजा आने वाला है। कालू भैया, मूंगफली कहाँ कहाँ लगेगी? यहाँ पर पत्तों के पास लगेगी मूंगफली। बस तुम अपना काम ध्यान से करो और समय पर करो। मैं तुम्हें मूंगफली ज़्यादा दूंगा। चिड़िया, अब तुम जाओ, नदी से पानी लेकर आओ। हमारे पौधों को प्यास लग रही है। देखो ये पौधे सूख रहा है। फिर सोनी चिड़िया नदी से पानी लाने चली जाती है। हा, मासूम और भोली चिड़िया, क्या जाने कि मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी। इसे तो पकने के बाद मैं चुपचाप निकाल लूंगा। सोनी चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद सोनी चिड़िया पानी ले आती है और पौधे में पानी डाल देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। पौधा धीरे धीरे सूख रहा था। सोनी चिड़िया इसे देखकर परेशान थी। कालू भैया, मैं हर रोज पौधे को पानी देती हूँ, लेकिन ये पौधा दिन पर दिन सूख क्यों रहा है? ओ चिड़िया बहन, इस पौधे पर तो एक भी मूंगफली नहीं लगी है। शायद ये पौधा खराब तो नहीं, हम लोगों का मेहनत बर्बाद तो नहीं होगा। कालू भैया, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। सोनी, अब तुम जाओ, नदी से पानी लेकर आओ। फिर सोनी चिड़िया नदी से पानी लाने चली जाती है। भानु कबूतर ने बताया था कि जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी। जब पौधा सूख जाएगा, इसका मतलब मेरा मूंगफली पककर तैयार है। फिर कालू कौवा पौधे को उखाड़ देता है और उसके नीचे ढेर लगे मूंगफली को तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। इधर चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने उखाड़ लिया? कितना मेहनत करके पाला था इस पौधे को।
फिर सोनी चिड़िया उदास हो जाती है। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। सोनी चिड़िया को उदास देखकर वो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो? सोनी चिड़िया सभी बात बता देती है। बेटी, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि जड़ में लगती है, तो अभी कौवा तोड़कर ले गया होगा। उसने तुमसे झूठ बोला होगा कि मूंगफली पौधे के पत्ते पर लगती है। बेटा, तुम घर जाओ, फिर तुम उस कौवे पर विश्वास मत करना। फिर रोते हुए चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर मैं उस कौवे पर विश्वास नहीं करूंगी। वो दुष्ट कौवा मुझे हर बार धोखा देता है। सोनी चिड़िया घर जाते समय ऐसा सोच रही थी। इधर कौवा घर जाकर कौवा एक मूंगफली खाता है, जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा। तो कालू कौवा फिर भानु कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मूंगफली तो पक गई, लेकिन मूंगफली का स्वाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पागल, मूंगफली को कच्चा ऐसे नहीं खाते हैं, आग पर भूनकर खाते हैं, फिर उनका स्वाद अच्छा लगता है। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। कबूतर यार, इस जंगल में आग कहाँ मिलेगी? काले कौवे, हमारे जंगल में सिर्फ सोनी चिड़िया के पास है। फिर कालू कौवा शर्माते हुए अपना मूंगफली लेकर सोनी चिड़िया के पास जाता है। सोनी चिड़िया, आपसे झूठ बोला था, मुझे माफ कर दो। मैं जमीन से मूंगफली निकाल लिया था। जाओ अब तुम यहाँ से, अब तुमसे बात नहीं करनी। तुम धोखेबाज हो, विश्वास के काबिल नहीं हो कालू कौवे। चिड़िया बहन, मुझे कबूतर ने बताया मूंगफली को आग पर भूनकर खाते हैं, और आग तो आपके पास है। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। अच्छा, ये बात है। मैं भी सोचूं ये कालू इतना अच्छा कब से हो गया है। मैं मूंगफली भूनने पर आधी मूंगफली लूंगी, सोच लो मंजूर है तो। फिर सोनी चिड़िया आग पर कढ़ाई रखकर गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से आधी ले लेती है और आधा काले कौवा ले जाता है। अपनी मूंगफली आधी आधी बांट लेते हैं। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।